नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता भारत और चीन के बीच हुआ है, जिससे दोनों देशों के बीच रिश्तों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। यह मुद्दा क्या है, इससे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। अगर परीक्षा के लिहाज से देखा जाए तो करेंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो हमारा सेगमेंट होता है उससे जोड़कर इसको देख सकते हैं। वैसे हर भारतीय के लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि हमारे जो नेबरिंग स्टेट है उनके साथ किस किस प्रकार की हमारी स्थितियां चल रही है, हमारे रिश्ते कैसे हैं। नेपाल के साथ रिश्ता कैसा है, पाक के साथ रिश्ता कैसा है, अफगानिस्तान के साथ रिश्ता कैसा है, बांग्लादेश के साथ रिश्ता कैसा है, चीन के साथ रिश्ता कैसा है, और जितने हमारे नेबरिंग और स्टेट्स हैं उनके साथ हमारा रिश्ता कैसा है। कहा ही जाता है कि जब आपका पड़ोसी आपके पक्ष का होगा तो आपको विकास करने में कोई लेट लतीफी ही नहीं होगी। हम इस विषय को बारीकी से समझेंगे और जानेंगे कि भारत और चीन में वह कौन सा समझौता हुआ है कि जिसको लेकर दोनों देशों की सीमाएं वापस होने वाली है, अर्थात भारत में आने वाली है। वह जो कंट्रोल लाइन है उससे दूर हटने वाली है। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इल्विन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो सेशन की तरफ वापस आते हैं और इसके टाइटल को समझने का प्रयास करते हैं और उसके तहत जितने इसमें महत्वपूर्ण पक्ष होंगे, बातें होंगी, बिंदु होंगे, उन पर हम बात करते करते इस पूरे वीडियो सेशन को वाइंड अप कर देंगे। क्या भारत चीन समझौता सीमा पर शांति बहाल कर पाएगा? जो भारत और चीन के बीच समझौता हुआ है, क्या वह सीमा पर शांति को बहाल कर पाएगा? शांति स्थापित करने में कितना मददगार होगा भारत और चीन के बीच हुआ यह समझौता? सेशन की तरफ वापस आते हैं। भारत चीन समझौता, अब सीमा पर स्थापित होगी शांति, अब सीमा पर शांति बहाली हो जाएगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हम इस पूरे वीडियो सेशन में हमारी जो वीडियो की रूपरेखा होगी उसको हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले खबर पर नजर डालेंगे, उसके बाद गलवान में क्या हुआ। गलवान क्या है? गलवान घाटी के नाम से इसको हम जानते हैं। इसमें क्या हुआ, समझौते के प्रमुख बिंदु क्या है और इस समझौते के निहित अर्थ क्या होंगे, इन पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। खबर पर आइए नजर दौड़ाते हैं। तो भारत और चीन में वास्तविक नियंत्रण रेखा, देखिए दो रेखाएं होती है, एलओसी और एलएसी। एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको हम एलएसी कहते हैं, पर डिस इंगेजमेंट के लिए सहमति व्यक्त की है। डिस इंगेजमेंट मतलब समझ रहे हैं कि हम भी अपनी एलएसी से अपनी सेनाओं को हटाएंगे, आप भी अपनी सेनाओं को हटाइए, इसी को हम डिस इंगेजमेंट कहते हैं। इंगेजमेंट मतलब भारी भरकम अपना पूरा भीड़ होगा, दोनों तरफ से लोग रहेंगे, दोनों तरफ की। अगर हम इसको इसमें फॉरेन पॉलिसी वाले भाषा में बात करें तो इसको हम इंगेजमेंट कहते हैं और सेनाओं को हटाना डिस इंगेजमेंट कहा जाता है। अब यह इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि 4 साल से चल रहे सीमा विवाद का अंत हो गया है। यह जो समझौता हुआ है इससे 4 साल से चल रहे जो सीमा विवाद है उससे क्या हो गया है, उसका अंत कर दिया गया है। अगर हम इसके पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करें तो जून 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के संबंधों में भारी गिरावट आई थी। 4 वर्ष पूर्व जून 2020 की अगर हम बात करें तो गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी, उससे चीन और भारत के बीच संबंधों में काफी दूरी बन गई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जो हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अर्थात वास्तविक नियंत्रण रेखा है पर स्थिति मई 2020 से पहले के स्तर पर लौट आई है। अर्थात जब विवाद की स्थिति नहीं हुई थी, जब झड़प नहीं हुआ था भारत और चीन के बीच, उस समय की स्थिति पुनः बहाल हो गई है इस समझौते के बाद। ऐसा हम नहीं, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है। एस जयशंकर के अनुसार लगभग 75% डिस इंगेजमेंट की समस्याओं का समाधान हो चुका है। इसका मतलब अगर यह गलवान घाटी है तो मान लीजिए कि 100 सेना इधर की, 100 सैनिक इधर के, तो 75% मतलब 75 सैनिक इधर के चले गए वापस, 75 इधर के चले गए, बचे अभी कितना 50 है। अर्थात शांति बहाली की स्थिति यहां पर देखी जा रही है। यही पूरी खबर है कि गलवान में क्या हुआ। गलवान में क्या हुआ तो झड़प की समय रेखा 15 जून 2020 की बात होती है को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच
15 जून 2020 को भारतीय और चीनी किन किन सैनिकों के बीच, भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14 PP14 पर हिंसक झड़प हुई। पेट्रोलिंग मतलब क्या समझ रहे हैं, जो गश्त का पॉइंट होता है, रात को सेनाएं गश्त करती है, तो वही जो पॉइंट होता है कि हम इस पॉइंट तक, तो जो पॉइंट पेट्रोलिंग पॉइंट 14 था उसी पर झड़प हुई थी। कब हुई थी? 15 जून 2020 को। कहां पर? गलवान घाटी में। किसके किसके बीच? भारत और चीन के सैनिकों के बीच। कारण क्या था कि भारतीय सैनिकों ने, जो भारत के हमारे सैनिक हैं, वो चीनी घुसपैठियों की खोज की और चीनी बलों द्वारा लगाए गए शिविरों को हटा दिया था। भारत की सेना क्या की थी? जो चीनी घुसपैठी भारत की सीमा में आ गए हैं उनको खोजा और उनको हटा दिया वहां से। प्रारंभिक समझौता क्या हुआ? दोनों पक्षों ने प्रारंभ में 2 किलोमीटर पीछे हटने के लिए सहमति जताई थी, लेकिन पहले जब यह झड़प हुई तो दोनों देशों ने क्या कहा कि जो हमारा 14 PP है, अर्थात जो पेट्रोलिंग पॉइंट 40 है, उससे हम भी 2 किलोमीटर पीछे जाएंगे, आप भी 2 किलोमीटर पीछे चले जाना। लेकिन चीनी शिविरों को फिर से स्थापित कर दिया गया तो तनाव फिर से बढ़ गया। चीन जानते ही है अपना समझौता मानता ही नहीं है। उस समय भी यही हुआ था, 2-2 किलोमीटर दोनों देश पीछे हटने के लिए तैयार थे, लेकिन चीन इस समझौते को नहीं माना और फिर अपनी इंगेजमेंट को वहां पर बढ़ा दिया। विवाद की वृद्धि कब देखने को मिली? विवाद की वृद्धि दोनों देशों के सैनिकों के बीच एक मौखिक विवाद में हिंसक झड़प का रूप ले लिया। दो देश थे, आप देखे होंगे कि लाठी डंडे से प्रहार हो रहा था दोनों, अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है। तो पहले वाद विवाद हुआ और उसके बाद यह हिंसक झड़प का रूप ले लिया। चीनी सैनिकों को लोहे की छड़ों, पत्थरों और अस्थायी हथियारों का इस्तेमाल करके भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। चीनी सैनिक क्या किए थे? लोहे की छड़ और ऐसे जो धारदार हथियार थे। बात ही बात होने लगी तो क्या हो गया? धारदार हथियारों से चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। अब इसमें क्या हुआ? तो हमारे 20 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हो गए। 20 भारतीय सैनिक के लगभग हमारे भारतीय सैनिक इस झड़प में शहीद हो गए और चीन ने बाद में 5 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की और 40 चीनी सैनिक, अन्य रिपोर्ट में ऐसा बताया गया कि इसमें 40 चीनी सैनिक भी मारे गए। परिणाम क्या हुआ? भारत ने दृढ़ प्रतिक्रिया दी और कूटनीतिक तथा सैन्य प्रयासों के साथ गतिरोध जारी रहा। और कूटनीतिक प्रयास है, सैन्य प्रयास, इसके बीच दोनों देशों के बीच क्या हुआ? प्रतिरोध जारी रहा। यही डिस्प्यूटिंग पॉइंट है। ये है गलवान घाटी, ये पॉइंट 14 PP यहाँ, और यही वाला पूरा एरिया है। ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, यह लेह है, ये डरबर्ग है और ये चाइना है। यहीं पर यह जो लाइन दिखाई दे रही है, यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात हो रही है और यहीं पर यह झड़प हुई थी और यहीं से दोनों देश इंडिया और चाइना डिसएंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। जो यह पूरा एरिया है, इससे क्या कर रहे हैं कि हम अपने दोनों सैनिकों को हटा लेंगे। आइए समझौते के प्रमुख बिंदुओं की तरफ रुख करते हैं। तो गश्त फिर से शुरू करना, यह समझौता LAC पर गश्त फिर से शुरू करने की अनुमति देता है, जो 2020 से पहले की स्थिति में लौट आएगा। अब यहाँ पर बराबर सैनिक बने नहीं रहेंगे, गश्त करेंगे। जो जून 2020 के पहले की स्थिति थी वही स्थिति इससे बहाल होगी। हमारे विदेश मंत्री द्वारा इसकी पुष्टि की कि चीन के साथ सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। चीन के साथ भी सैनिकों के वापसी की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है, जो गश्त गतिविधियों में सामान्य स्थिति वापसी का संकेत है। हालांकि समझौते का समग्र विवरण अभी मौजूद नहीं है। समझौते का समग्र विवरण क्या क्या है यह मौजूद नहीं है, लेकिन एक मोटे शब्दों में कहा जाए तो वहां पर जो चीन और भारत के सैनिकों का पॉइंट था 14 PP पॉइंट और गलवान घाटी वाला जो पूरा एरिया था, वहां पर सैनिकों की इंगेजमेंट नहीं डिसएंगेजमेंट हो रही है, वहां से सैनिक हटाए जा रहे हैं। अभी वर्तमान में एस जयशंकर ने कहा है कि 75% डिसएंगेजमेंट काम पूरा हो गया है। फोकस क्या है? तो यह समझौता विशेष रूप से 2 महत्वपूर्ण घर्षण बिंदुओं को संबोधित करता है, देपसांग और डेमचोक। देपसांग और डेमचोक स्थानों पर पिछली वापसी के बावजूद अनसुलझे रहे हैं। ये रहा आपका पूरा मामला। हो गया है 75% डिसएंगेजमेंट हो गया है। चीन और भारत की दोनों तरफ की सेनाएं अपनी अपनी सेनाओं की संख्या में कमी कर चुकी है। लेकिन यह जो समझौता भारत और चीन के बीच हुआ है, उसके क्या निहितार्थ है, आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। तो समझौते के निहितार्थ की तरफ अगर हम वापस आएंगे तो सैन्य उपस्थिति समझौते के बावजूद सतर्कता बनी हुई है, क्योंकि दोनों पक्षों में हजारों सैनिक अभी भी LAC के पास तैनात हैं।
भले ही समझौता हुआ है, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर दोनों देशों के हजारों सैनिक तैनात हैं। राजनीतिक इसका प्रभाव क्या है? विघटन महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय विपक्ष मोदी सरकार पर चीनी घुसपैठ को लेकर लगातार निशाना साधता रहता है, क्योंकि जो भारत का विपक्ष है वह मोदी सरकार पर यह बराबर आरोप लगा रहा है कि वहां से चीन घुसपैठ कर रहा है। भविष्य की क्या बैठकें हैं, तो इस घोषणा के समय से पता चलता है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीन के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संभावित द्विपक्षीय बैठक हो सकती है। हालांकि अभी भी ऐसी किसी भी बैठक के बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस समय जो मीडिया में तस्वीरें चल रही हैं दोनों देशों के, एक भारत के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों हाथ मिलाए हुए और बहुत ही प्रसन्नचित्त मुद्रा में आपको आज की अखबार की सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। ये चीन और भारत के बीच जो सीमाई विवाद था, सीमाई विवाद से इतर हटकर जो चीन के लोग थे अंदर आए थे, झड़प हुई थी और 20 जून 2020 के बाद दोनों देशों के बीच असली खटास बढ़ गई थी और 2020 जून के पहले वाली स्थिति बहाल हो गई है। जो सैनिक है इंगेजमेंट कर लिए गए हैं दोनों देशों के द्वारा और रिश्ते सामान्य होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। क्या होगा यह तो भविष्य के गर्भ में है, भविष्य बताएगा। ये रहा हमारा पूरा वीडियो सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपने विचार को जरूर दीजिएगा। आपके विचार हमारे लिए एक संबल प्रदान करते हैं, एक बल प्रदान करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।